तुलसी खोलेगी मिहिर का सबसे बड़ा राज। मिहिर का सच जाने निकली तुलसी, करण के झूठ का होगा पर्दाफाश। टीवी के सबसे चर्चित शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 में अब कहानी ऐसे मोड़ पर जा पहुंची है जहां पुराने रिश्तों के बीच छिपे राज धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। तुलसी एक बार फिर सच की तलाश में निकल पड़ी है और इस बार निशाना है वो राज जिसे वीरानी परिवार उससे छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ समायरा की जिंदगी में बड़ा तूफान आने वाला है। करण ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है, लेकिन समायरा और सिड का रिश्ता अब भी एक बड़े राज की तरह छिपा हुआ है। आखिर क्या तुलसी मिहिर से जुड़े सच तक पहुंच जाएगी या फिर करण और समायरा सिड के रिश्ते की भनक वीरानी परिवार में लग जाएगी? चलिए जानते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है तुलसी के लगभग गिरने से, लेकिन सही वक्त पर नंदिनी वहां पहुंचकर उसे संभाल लेती है। ये देखकर करण हैरान रह जाता है कि तमाम गलतफहमियों के बावजूद नंदिनी और तुलसी के बीच रिश्ते में अपनापन अभी भी कायम है। इसी बीच समायरा करण से सिड के बारे में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही करण को एक जरूरी फोन आ जाता है। फोन पर करण साफ कहता है कि उसका दास गुप्ता ग्रुप के साथ सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता है और इसमें कोई निजी संबंध नहीं है। समायरा को लगता है कि शायद अब वह करण को सिड के बारे में बता पाएगी, लेकिन तभी करण उसे बड़ा झटका दे देता है। करण बताता है कि उसने समायरा की शादी तय कर दी है और वह कहता है लड़का उसके कॉलेज फ्रेंड का बेटा है। ये सुनकर समायरा परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि अब वह अपने रिश्ते के बारे में कैसे बताएगी। वहीं दूसरी तरफ तुलसी मिहिर से जुड़े सच के और करीब पहुंचती नजर आ रही है। ऑफिस में कागजों की जांच करते हुए तुलसी को एक ऐसा दस्तावेज मिलता है जिस पर उसे शक है कि शायद मिहिर के अंगूठे का निशान हो सकता है। तुलसी अब उस सच्चाई को सामने लाने की तैयारी में है जिसे करण और परिवार के बाकी लोग छिपा रहे हैं, लेकिन ऑफिस का एक कर्मचारी तुरंत करण को सारी जानकारी दे देता है। करण गुस्से में उसे चेतावनी देता है कि ऑफिस में दोबारा कभी मिहिर का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। उधर वीरानी हाउस में वैष्णवी के रवैये को लेकर भी माहौल गर्मा जाता है। घर की चाबियां मिलने के बाद परिवार के कुछ सदस्य आरोप लगाते हैं कि वैष्णवी सब पर हुक्म चलाने लगी है, लेकिन वैष्णवी अपनी सफाई देते हुए कहती है कि उसका मकसद सिर्फ घर में खाना बर्बाद होने से रोकना है और नियम सबके लिए बराबर है। जब समायरा उसे ताना मारती है तो वैष्णवी जवाब देती है कि घर का नियम हर सदस्य पर लागू होगा। इसके बाद नियति तुलसी से सवाल करती है कि उसने वीरानी परिवार की छोटी बहू को घर की चाबियां क्यों दी। तुलसी जवाब देती है कि फैसला पूरे परिवार की सहमति से लिया गया था, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब तुलसी अनाथालय में दान का मुद्दा उठाती है और करण से पूछती है कि क्या वह अपने पिता के नाम पर दान कर रहा है। करण इस सवाल से बचने की कोशिश करता है और साफ कह देता है कि इस मुद्दे पर कोई बात नहीं होगी। वहीं नंदिनी तुलसी का साथ देती है और इशारा करती है कि वह भी जानना चाहती है कि आखिर करण मिहिर के बारे में क्या छिपा रहा है। वहीं एपिसोड के अंत में सिड और समायरा के रिश्ते में भी बड़ा तनाव देखने के लिए मिलता है। सिड नाराज हो जाता है और समायरा ने अभी तक किसी को उनके रिश्ते के बारे में नहीं बताया। वहीं उनकी बातचीत रौनक सुन लेता है और पूरी बात करण तक पहुंचा देता है। करण को शक होने लगा है कि समायरा उससे कुछ बड़ा सच छिपा रही है। वहीं दूसरी तरफ सिड जब तृप्ति से कहता है कि कोई भी उससे और समायरा को अलग नहीं कर सकता, तो तृप्ति खुश हो जाती है क्योंकि उसका बदला लेने का प्लान धीरे धीरे कामयाब होता नजर आ रहा है। तो आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल यही होगा, क्या तुलसी मिहिर से जुड़ा सच सबके सामने ला पाएगी? क्या करण को समायरा और सिड के रिश्ते की सच्चाई पता चल जाएगी? तो आने वाले एपिसोड्स में अब रिश्ते, राज और बदले की कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। तो ऐसी शो से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।